हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो लेसन नंबर 5 इंडिगो और पेज नंबर 51 के ऊपर बिल्कुल शुरू से ही, ठीक है ना। कहता है कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhiji what would they do if he was sentenced to prison. Gandhiji asked. कहता है कि why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. कहता है कि अब जैसे कल हमने पढ़ा था कि जिस टाइम पर गांधी जी कोर्ट में थे उस टाइम पर जज साहब ने उनको 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटे में वो अपनी जमानत की व्यवस्था करे, पर गांधी जी ने उनको मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। उसके बाद जब फिर अदालत की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस टाइम पर भी वो मतलब फैसला उसको नहीं दिया और कुछ समय के लिए गांधी जी को स्वतंत्र रहने की इजाज़त दे दी गई। अब कहता है कि इतना होने के बाद राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स और बहुत से दूसरे प्रसिद्ध वकील हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, वो बिहार से आ गए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, वो गांधी जी के साथ मिले। उन्होंने कन्फर्ड मतलब सलाह मशवरा करना। कहता है कि वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। कहता है कि उन्होंने पूछा कि गांधी जी ने उनसे पूछा कि वट वुड दे डू, कि वो क्या करेंगे इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू जेल टू प्रिजन, यदि उनको जेल जाना पड़ा या उनको जेल हो जाती है तो वो क्या करेंगे। गांधी जी आस्क्ड, गांधी जी ने अब पूछा। कहता है कि वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। कहता है कि सीनियर जो वरिष्ठ वकील थे उन्होंने कहा कि क्यों। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, वे उसकी सहायता करने व उसको सलाह देने ही तो आए हैं ना। इफ़ ही वेंट टू द जेल, यदि वो जेल जाते हैं, वुड बी नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। कहता है कि यदि वह जेल चले जाते हैं तो वहाँ सलाह देने के लिए और कोई नहीं बचता है, वो भी अपने घर चले जाएंगे। कहता है कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, तो बटाईधार क्या साझा किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका फिर क्या होगा। गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने उनसे पूछा। द लॉयर विड्रॉ टू कंसल्ट, अब वकीलों ने विचार विमर्श करना शुरू किया। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, और कहता है कि राजेंद्र प्रसाद ने विचार विमर्श करके जो भी मतलब परिणाम निकाला। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्स, कहता है कि दे थॉट उन्होंने सोचा, अमंगस्ट देमसेल्स उन सब के बारे में, स्वयं के बारे में, उन्होंने स्वयं के बारे में सोचा। दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, दैट कि गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी पूर्ण रूप से एक अजनबी या अजीब व्यक्ति हैं। ठीक है, उन सभी ने सोचा कि गांधी जी अपने आप में एक अजीब व्यक्ति हैं और उसके बाद उनके लिए वहाँ पर अजनबी व्यक्ति हैं क्योंकि वो बाहर से आए हैं और उनके लिए वहाँ पर वो एक मतलब गेस्ट या मेहमान की तरह हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीसेंट, उन्होंने सोचा कि गांधी जी हमारे लिए यहाँ पर नए नए आदमी बाहर से आए हैं, फिर भी वो किसानों के विश्वास के लिए या उनके विश्वास की खातिर वो जेल जाने को तैयार हैं। इफ़ दे, यदि वो होते हैं, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, और कहता है कि वो ना केवल पड़ोसी जिलों के निवासी हैं, बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीसेंट्स, परंतु इन किसानों की सेवा करने का भी वो दावा करते हैं। शुड गो होम, तो घर चले जाएं हम। इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, तो उन्होंने कहा
कि यह तो हमारे लिए बड़ा ही शर्मनाक विषय होगा। मतलब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जब गांधी जी बाहर से आके हमारे लोगों की इतनी सेवा कर सकते हैं, तो कहता है कि हमारा यहाँ से घर चले जाना किसानों को अकेले छोड़कर इससे बेहतर मतलब बुरा हमारे लिए क्या होगा, यानी इससे शर्मनाक कार्य और क्या होगा। कहता है कि दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, और उसके अनुसार वो वापस गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो जेल में भी उनके अनुसार ही या उनका ही अनुसरण करेंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। कहता है कि और ऐसा होने पर वो सभी चिल्लाए कि चंपारण की लड़ाई में वो जीत गए। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, तब उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और पूरे समूह को ग्रुप में बांट दिया एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। और कहता है कि और उसमें कहता है कि वो जो अलग अलग भागों में विभाजित किया उसको क्रम में लगाकर और हर जोड़े को गिरफ्तारी देनी थी। कहता है कि द ऑर्डर इन विच, उस ऑर्डर में जो क्रमबद्ध लगाया गया था, ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, प्रत्येक जोड़े को, जो वो वकीलों का जो अलग अलग वो पेयर किया था, उनमें से प्रत्येक को वहाँ कोर्ट में अपनी मतलब की वो देनी थी, मतलब कि उनकी गिरफ्तारी देनी थी। Several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कहता है कि कई दिनों के बाद, सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद गांधी जी रिसीव्ड अ रिटर्न कम्युनिकेशन, गांधी जी को एक लिखित संदेश मिला फ्रॉम द मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग हिम, उसको ये बताते हुए, गांधी जी को ये सूचित करते हुए, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि इस प्रोविंस के, रियासत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, हैड ऑर्डर्ड उसने ऑर्डर किया है, आदेश पारित किया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि यह मुकदमा वापस लिया जाएगा। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, अब उसके अनुसार, इस बात के अनुसार, इस ऑर्डर के अनुसार, मतलब सिविल ओबीडियंस मतलब क्या है, सविनय अवज्ञा, सिविल सविनय, डिसओबीडियंस मतलब अवज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करना, मतलब सविनय अवज्ञा की जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार। कहता है कि गांधी जी एंड द लॉयर है नाउ proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmer, और उसके बाद गांधी जी और वकील अब किसानों की शिकायतें सुनने के बारे में, मतलब उनकी विस्तृत जानकारी लेने लगे। लॉयर वकील है, नाउ अब प्रोसीडेड टू कंडक्ट मतलब और आगे बढ़ गए या जुट गए, आ फार फरलॉन्ग इंक्वायरी, एक पूरी जानकारी लेने में, विस्तृत जानकारी लेने में, इनटू द ग्रीवियंस, शिकायतें, ऑफ द फार्मर, किसानों की, वो उनको लेने में जुट गए। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन, द नोट्स मेक ऑन अदर एविडेंस। कहता है कि डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants, और लगभग 10,000 किसानों के बयान वर रिटन डाउन, वो लिखित में लिए गए, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे साक्ष्यों को भी, दूसरे जो सबूत थे उनको भी नोट मेड मतलब क्रमबद्ध तरीके से किया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया। द वोल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, पूरा क्षेत्र जो था वो जांचकर्ताओं की क्रियाओं से, एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, एंड और द वीमेंट प्रोटेस्ट मतलब तेज विरोध, प्रचंड विरोध, ऑफ द लैंडलॉर्ड, जमींदारों के, और जो जमींदारों के विरुद्ध जो प्रचंड विरोध था उससे मतलब कि धधकने लगा। ठीक है, द वॉल एरिया, पूरा क्षेत्र, थ्रॉब्ड मतलब धधकने लगा, भयभीत होने लगा, कांपने लगा, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ताओं की
कार्यशैली और इनके जमींदारों के विरुद्ध मतलब प्रचंड विरोध के कारण वो सभी क्या मतलब वो क्षेत्र कांपने या उसमें भय फैल गया। इन जून महीने में गांधी जी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट्स। कहता है कि गांधी जी को सर एडवर्ड गेट का एक सम्मन मतलब आदेश मिला, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट अ लीडिंग एसोसिएट्स। कहता है कि इससे पहले जाने से पहले वो सभी प्रमुख साथियों से मिले। लीडिंग एसोसिएट्स मतलब प्रमुख साथी। एंड अगेन और दोबारा लेड डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस। और दोबारा से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की विस्तृत जानकारी दी। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि उनको वापस न आने दिया जाए, उनको वहीं रखा जाए, जेल में बंद कर दें, तो तुमने ऐसा करना है। गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहता है कि गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 बड़े बड़े इंटरव्यू हुए, साक्षात्कार हुए। ऐसा रिजल्ट परिणाम यह रहा, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन, कि जो नील की खेती करने वाले साझा किसान थे उनकी जांच के लिए एक आधिकारिक आयोग की स्थापना की। ठीक है ना। ऐसा रिजल्ट परिणाम यह रहा, अपॉइंटेड निश्चित किया गया, एन ऑफिशियल कमीशन एक आधिकारिक आयोग, किस बात का, ऑफ इंक्वायरी जांच करेगा, इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन, नील की खेती में जो साझा बटाईदार किसान हैं उनकी स्थिति की जांच करेगा। द कमीशन consisted of landlords, government officials and Gandhi ji as the sole representative of the peasants। और उस कमीशन के अंदर कौन कौन थे? कंसिस्टेड, वो कमीशन कंसिस्टेड मतलब जो संघ जो था या जो आयोग जो था वो कंसिस्टेड बना था ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उसमें भू मालिक जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी जी, और गांधी जी थे। गांधी जी किस रूप में थे? एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वो थे। कहता है कि गांधी जी रिमेंट इन चंपारण फॉर एन ऑफिशियल, और कहता है कि उसके बाद कहता है कि बिफोर ही मेट लीडिंग एसोसिएशन एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट, यदि वो नहीं आते हैं तो उनके साथ किस तरह का मतलब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना कैसे बनानी है। और गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, और गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 इंटरव्यू हुए। ऐसा रिजल्ट परिणाम यह रहा, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसमें कि एक मतलब कि इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स मतलब नील की साझा जो किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आधिकारिक आयोग बैठाया गया ऑफ इंक्वायरी, जिसमें जांच की गई इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनकी स्थिति की जांच की जाएगी। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और आयोग कंसिस्टेड मतलब मिलकर बना, ऑफ लैंडलॉर्ड्स जमींदारों से, और गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी अधिकारी, एंड गांधी जी, और गांधी जी यानी ये सभी मिलकर एक आयोग बना। और गांधी जी कैसे थे? एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स मतलब किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि। अब कहता है कि गांधी जी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर द सेवरल अदर शॉर्ट विजिट्स। कहता है कि गांधी जी वहाँ चंपारण में फॉर एन इनिशियल मतलब लगातार अनइंटरप्टेड बेरोक टोक तरीके से बिना रुके पीरियड अवधि ऑफ 7 months 7 महीने की, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर दोबारा छोटी छोटी यात्राएं की। कहता है कि गांधी जी चंपारण में बिना बेरोक टोक तरीके से 7 महीने रहे, और उसके बाद भी उन्होंने छोटी छोटी अनेकों यात्राएं वहाँ की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली
on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. कहता है कि द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, और जो यात्रा थी वो एक आकस्मिक सी जो थी, ऑन एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट, जो किसी मतलब अशिक्षित किसान की, ठीक है ना, अनट्रीटी मतलब उसकी याचना, उसकी प्रार्थना के ऊपर, ऑफ अनलेटर्ड पेजेंट अनपढ़ किसान। यह यात्रा, चंपारण की यात्रा गांधी जी की, वो किसी अनपढ़ किसान के कहने के ऊपर, उसकी याचना के ऊपर गांधी जी ने इन द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद में की थी, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि यह कुछ दिन की ही होगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जीज लाइफ, परंतु इसने तो गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल उसमें लग गया उस यात्रा में। The official inquiry assembled across the mountain of evidence against the big planters, और कहता है कि आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के खिलाफ बहुत से वो जो मतलब एविडेंस, सबूत इकट्ठे किए, ठीक है ना। ऑफिशियल इंक्वायरी, आधिकारिक आयोग ने असेंबल्ड, इकट्ठे किए, अ क्रशिंग माउंटेन मतलब ढेर सारे, ऑफ एविडेंस सबूत, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ ढेर सारे सबूत इकट्ठे किए। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने इसको देखा तो कहता है कि वो सभी इस बात के ऊपर एग्री भी हो गए, वो सहमत भी हो गए। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पेजेंट्स, और मतलब इन प्रिंसिपल यानी कि मतलब एक नियम के अनुसार, मुख्य रूप से, ठीक है, टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, वो किसानों की राशि वापस लौटाने पर सहमत हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उन्हें कितनी राशि लौटानी होगी, कितनी रकम वापस करनी होगी। कहता है कि दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसेटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, कि वो उनसे पूरा धन वापस करने के बारे में कहेंगे, विच दे हैड इलीगली, जिस धन को उन्होंने इलीगली मतलब अवैध रूप से, गैर कानूनन तरीके से, एंड डेसिटफुली और मतलब बलपूर्वक या छल कपट पूर्वक, एक्सटॉर्टेड भी बलपूर्वक, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईधार किसानों से लूटा है। कहता है कि एक बार तो उन्हें लगा कि गांधी जी उस पूरी राशि को लौटाने के बारे में कहेंगे जो उन्होंने गैर कानूनन और बड़े छल कपट व बलपूर्वक तरीके से किसानों से वसूल रखी है। ही आस्क्ड ओनली 50%, पर गांधी जी ने 50% के बारे में कहा। देयर ही सेम्ड एडमेंट, जहाँ पर वो बड़े सख्त दिखाई पड़े। एडमेंट मतलब होता है सख्त, अडिग होना। राइट्स रेवरेंड जे.जेड. होज, जो कि रेवरेंड जे.जेड. होज ने ऐसा कहा। अब ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो उस टाइम पर चंपारण में एक अंग्रेजों के एक धर्म प्रचारक थे। मिशनरी होता है धर्म प्रचारक। हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट द क्लोज रेंज, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को बहुत नज़दीकी से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और ये सोचते हुए कि शायद वह कोई मौका नहीं देंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू एक्सटेंट ऑफ 25%, जमींदारों के प्रतिनिधि ने अधिक से अधिक 25% राशि वापस अदा करने का प्रस्ताव दिया, फैसला दिया। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, मतलब अमेजमेंट अत्यधिक खुश होना। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कहता है कि गांधी जी ने उसे वचन दे दिया, ठीक है, कि भाई आप 25% ही करें लेकिन किसानों का पैसा वापस करें। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से जो मतलब गतिरोध था वो
समाप्त हो गया। इस प्रकार से उनके बीच जो बना हुआ गतिरोध था वो समाप्त हो गया। और उसके बाद कहता है कि दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड अनएनिमियसली बाय कमीशन, और यह जो समझौता था कमीशन के द्वारा सर्वसम्मति रूप से स्वीकार कर लिया गया। दिस सेटलमेंट, यह समझौता वाज एडॉप्टेड, स्वीकार कर लिया गया, अनएनिमियसली मतलब बिना किसी परेशानी के, सर्वसम्मति से, बाय द कमीशन, संघ के द्वारा। गांधी जी एक्सप्लेन्ड, अब गांधी जी ने कहा दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, कि वापस मिली हुई राशि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड ओबिलाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। जितना महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि जमींदार धन का कुछ हिस्सा देने, वापस करने, ठीक है, हैड बीन ओबिलाइज टू सरेंडर, यानी वापस उसको आत्मसमर्पण करने या उस धन का हिस्सा देने, एंड विद इट, और इसके साथ वो सभी सहमत हो गए। नील का एक हिस्सा देने के साथ वो तैयार हो गई। यह चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने कहा कि वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि इन्होंने कितना पैसा आपको वापस दिया, परंतु ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नील की खेती का एक हिस्सा देने के लिए भी जमींदार तैयार हो गए थे। कहता है कि पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, जो उनके सम्मान का एक हिस्सा है, ठीक है ना, पार्ट, हिस्सा, ऑफ देयर प्रेस्टीज मतलब उनके गौरव, घमंड और उनके सम्मान का। देयर फॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न्ड, इस प्रकार से जो किसान थे, ठीक है ना, देयर फॉर, इसलिए, द पीजेंट, सॉरी द प्लांटर्स, सॉरी कहता है कि देयर फॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, इस प्रकार से किसान जो मतलब थे उनके उन में, मतलब कि कहता है कि कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लैंडलॉर्ड अबोव द लॉ, कहता है कि और इस प्रकार से यह देखा गया कि उनके जो अधिकार हैं वो भी रक्षा करने के लिए हैं। नाउ द पीजेंट्स, अब किसानों ने देखा दैट ही हैड राइट्स, कि उनके अधिकार हैं, डिफेंडर्स, और उनकी रक्षा करने वाले हैं। ही लर्नड कॉरेज, और उन्होंने इस साहस को मतलब समझा या जाना, या अब उनमें साहस आ गया। ठीक है, बस स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे आज। ओके, थैंक्स।